दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कोई बंदा आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कभी छीन नहीं सकता है। तो फिर से स्वागत करते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। कहानी पुराने ज़माने की है, एक राजा की। राजा साहब के राज दरबार में एक राजगुरु थे, जो कभी कभी दरबार में आया करते थे और राजा साहब राजगुरु की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। दरअसल वो जो राजगुरु था वो एक स्कूल भी चलाता था, इसीलिए कभी कभी राजा जी के पास आ पाते थे। एक बार राजगुरु दरबार में आए हुए थे, तभी राजा ने कहा, बिटिया हमारी शादी के योग्य हो चुकी है, इसके लिए आप इसकी कुंडली देख करके बताएं और शुभ मुहूर्त देख करके बताएं, इसकी शादी करानी है। राजगुरु कुंडली देखने लगे। कुंडली देखते ही राजगुरु कहने लगे कि बिटिया की शादी जहाँ भी होगी, जिससे भी होगी, वो बड़ा धनवान हो जाएगा। यानी अगर वो साधारण आदमी रहेगा तो राजा बन जाएगा, और राजा अगर है तो सम्राट बन जाएगा। कुंडली देखने के बाद गुरुजी के मन में विकार हावी हो गया, यानी उसके मन में ये चलने लगा कि शादी मैं ही कर लूँगा। राजगुरु राजा से कहने लगे कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक समस्या है। तो राजा ने कहा कि अभी तो आप बता रहे थे सब कुछ सही है, फिर आप बोल रहे हैं कि एक समस्या है। समस्या यही है कि सीधे तौर पर अगर आप इसकी शादी करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और जिसके साथ शादी करेंगे वो भी बर्बाद हो जाएगा, यानी सब कुछ लूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि राजा राजगुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उसके कहने पर कहा कि आप जो कहेंगे उसे मैं मानूंगा। तो राजगुरु कहने लगे कि एक उपाय है, जिसे आप करेंगे तो 100% ये समस्या दूर हो जाएगी और बिटिया की शादी जहाँ भी होगी वो मालामाल हो जाएगा। तो राजा ने राजगुरु से कहा कि क्या उपाय है, आप बताएं। तो फाइनली राजगुरु कहने लगे कि अगर आप इसकी शादी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा सा बक्सा लाइए। उस बक्से में सोने जवाहरात बहुत ज़्यादा भरिए और उसके बीचों बीच आप अपनी पुत्री को रखिए और नदी में बहा दीजिए। क्योंकि राजा राजगुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए आज्ञा का पालन करते हुए उसने ऐसा ही किया। और जैसे ही उस बक्से को नदी के किनारे लेके गया, यानी नदी में छोड़ने के लिए लेके गया, तो वो राजगुरु तुरंत दौड़ करके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर उसका स्कूल चलता था, यानी नदी किनारे, और अपने बच्चों से कहने लगा कि आज छुट्टी है, आज तुम लोग सब नदी किनारे पहुँच जाओ। वहाँ पर एक बक्सा आएगा बहते हुए, जिसे उठाना और उठा करके सीधे मेरे यहाँ ले आना। ये सुनकर बच्चों को भी अच्छा लगा कि चलो आज छुट्टी मिल गई, नदी में नहा लेते हैं। और राजा ने उन सभी बच्चों से ये भी कहा कि उस बक्से को खोलना नहीं, बिना खोले हुए सीधे मेरे रूम पर लेते आना और रूम बाहर से बंद कर देना। मैं जितना भी बोलूँ उस रूम को मत खोलना। सभी बच्चे नहाते हुए ये इंतजार कर रहे थे कि बक्सा बहते हुए कब आएगा। और संयोग और योग देखिए कि वो जो बक्सा बहते हुए आ रहा था वो एक राजकुमार के हाथ लग जाता है। वो राजकुमार कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दूसरे राज्य का बहुत ही बड़ा राजा का पुत्र था और बहुत ही ईमानदार इंसान था। वह देखता है कि एक बक्सा बहते हुए आ रहा है। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दिया कि उस बक्से को रोका जाए और देखें कि उसमें क्या है। तो उसके मंत्रियों ने आज्ञा अनुसार वैसे ही किया और उस बक्से को रोक लिया। और उस बक्से को जैसे ही खोलते हैं वो सभी देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या उस बक्से से बाहर निकल रही है, और साथ ही साथ बहुत ही हीरे जवाहरात उस बक्से में भरे हुए हैं। तो पहले तो राजकुमार बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या है। क्योंकि राजकुमार बहुत ही शर्मिला और बहुत ही ईमानदार टाइप के थे। तो उस राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि आखिर तुम इसमें बहते हुए क्यों आ रही थी। तो वो कहने लगी कि राजगुरु ने मेरे पिताजी को ऐसा करने के लिए कहा था, और ये भी कहा कि जिसके हाथ में ये बक्सा लगेगा वो बहुत ही धनवान हो जाएगा, यानी राजा है तो महाराजा बन जाएगा और महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा। साथ ही साथ वो बहुत खुशनसीब होगा जिसे ये बक्सा मिलेगा, और तुम उसी से शादी कर लेना। और संजोग देखें राजकुमार भी कुंवारे थे, तो उसने वहीं पर उससे शादी कर लिया और खुशी खुशी वे दोनों चले गए। और वो जो बक्सा था, राजकुमार ने सोचा कि इसे खाली ही क्यों भेजे, इसमें कुछ भर करके भेज देते हैं। तो उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसमें कुछ भर दें और इसे नदी में बहा दिया जाए। तो मंत्रियों ने ऐसा ही किया। अब राजगुरु के जो बच्चे नहा रहे थे वो इंतजार में थे कि बक्सा कब बहते हुए आएगा। अब उन सब की इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और बक्सा बहते हुए उन बच्चों के पास पहुंच गया। क्योंकि राजगुरु पहले ही बोल चुके थे कि बक्से को खोलना नहीं है और सीधे मेरे रूम पे ला करके रख देना है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना है। तो बच्चों ने वैसे ही किया, बक्सा नदी से उठाया और उसके रूम पर ले जा करके रख दिया।
और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब सोचने लगा कि मेरे मनोकामना पूरी हो गई, अब मैं धनवान भी हो जाऊंगा और राजकुमारी से शादी भी कर लूँगा। लेकिन जैसे ही बक्से को खोलता है उसे एक जंगली भालू मिलता है और जंगली भालू बाहर निकलते ही राजगुरु पर हमला कर देता है और उसे चीर फाड़ देता है। लेकिन राजगुरु बहुत चिल्लाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, तो एक बच्चा रेडी भी हो जाता है खोलने के लिए। लेकिन जो क्लास का मॉनिटर था वो कहने लगा कि नहीं, गुरुजी मना किए हैं खोलने के लिए कि मैं लाख खोलने बोलूं फिर भी दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन राजगुरु मरते मरते बोर्ड में उन्होंने एक बात लिखा कि ज़िंदगी में ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि बेईमानी में हमेशा घाटा मिलता है, हमेशा घाटा मिलता है। क्योंकि राजगुरु बहुत ईमानदार थे, सब उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन जैसे ही उसका नियत खराब हुआ एक बेटी स्वरूप राजकुमारी के लिए, तो रब ने अपना फैसला भी बदल दिया और उसके किए की सजा भी उसे मिल गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है दोस्तों, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा और होने को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए लाइफ में हमेशा निश्चित रहें और ईमानदार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।